अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलें आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं रात को 1 बजे पार्लर गई थी। वो मैं आपको बताऊँगी मैं क्यों 1 बजे पार्लर गई थी। और यहाँ पर ना मेरे बाजू पर ये टोनर लगा रही हैं वैक्सिंग करने के बाद। ये टोनर ना इस तरह का है, इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप वैक्सिंग करते हैं ना तो आपके पोर्स ओपन हो जाते हैं, तो फिर उसमें ना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो रेडनेस आ जाती है, आपके बाजू पर रैशेस हो जाते हैं। तो इस टोनर से ये होता है कि वो फिल कर देता है, पोर्स को बंद कर देता है, और साथ ही साथ जो वैक्स का जो चिपचिपापन होता है ना, क्योंकि वैक्स आपको पता है कितनी चिपचिपी सी होती है, तो फिर वो जब कपड़ों पे लगती है ना तो सब चीज़ें मीठी और चिप चिप करने लग जाती है, उसका असर कम हो जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर मैनी पेडी करवा रही हूँ। तो इन्होंने सबसे पहले ना मेरे हैंड्स को ना साफ़ किया था कि आपको पता है कोविड है, तो इन्होंने कहा कि नहीं सबसे पहले मुझे इन्हें साफ़ करना है, उसके बाद इन्होंने जो बाकी प्रोसेस था वो शुरू किया था। तो अच्छा, वैसे मैं कभी मैनीक्योर पेडिक्योर मैंने करवाया नहीं है, एक दफ़ा पाकिस्तान में करवाया था, तो उसके बाद सेकंड टाइम अब करवा रही हूँ। वो भी पता नहीं मेरा क्यों दिल किया, मैंने कहा अच्छा करवा लेती हूँ। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ मैं रात को 1 बजे क्यों गई थी यहाँ पर। मैंने इन्हें सबसे पहले अपॉइंटमेंट के लिए कॉल की, तो इन्होंने कहा कि नहीं मेरी है अपॉइंटमेंट, और तो मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं ले सकती। तो मैंने कहा चलें ठीक है। मैंने सोचा मैं अपने घर के जो पास पार्लर है वहाँ चली जाऊँगी। तो वहाँ पर ना लास्ट में जब मैंने वैक्स करवाई थी ना, तो उन्होंने ना इस तरह मतलब वो जो पट्टी या स्ट्रिप होती है वो उतारी कि मेरे ना जो बाजू पे ना मतलब वो जल गई पूरा बाजू। और ना उस टाइम तो मुझे फील नहीं हुआ, लेकिन मुझे पता चल गया था कि कुछ गलत हुआ है। तो मैं जब पाकिस्तान आई तो मेरा बाजू मतलब मूव ही नहीं कर रहा था, दर्द कर रहा था, मुझे पता चल रहा था। तो खैर फिर कुछ कर भी नहीं सकती थी, तो मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं गुजरा। तो फिर और भी थे पार्लर जहाँ मैं गई हुई हूँ, लेकिन मैंने यही सोचा कि चलो मैं उधर से वो काम नहीं करवाऊँगी जो मैंने पहले करवाया था। लेकिन सीन ये हुआ कि जब मैं वहाँ गई तो एक पार्लर जो था वो परमानेंटली क्लोज़ हो गया था, और जो दूसरा था वो वही था। तो मेरा दिल डर रहा था कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो उसके बाद ना हम मार्केट चले गए। तो मार्केट से हमने खाने पीने का सामान वगैरह जो चीज़ें जो आपको पता है थी वो लेनी थी। आपको पता है बाबा थे इधर, तो वो उन्हें इतना आइडिया नहीं होता, तो घर में काफ़ी चीज़ें थी जो वो नहीं डाल देते। तो मामा को तो पता थी कि ये चीज़ यहाँ यूज़ होनी है। तो हम लोग क्वारंटीन में थे, तो मुश्किल था हमारे लिए निकलना उस टाइम। तो अब 10 डेज़ के बाद फिर मामा ने कहा मैं जाती हूँ लेके आती हूँ। तो फिर मामा और मैं चले गए वहाँ से सामान लेने। तो काफ़ी चीज़ें ली थी घर का जो वो सामान वगैरह होता है। उसके बाद वहाँ पर भी एक पार्लर था, मैंने सोचा यहाँ जाऊँगी, तो मैं वहाँ गई तो उन्होंने कहा हमारा टाइम फिनिश हो गया, हम नहीं अब ले रहे। इवन 8 o'clock था। तो आपको पता है ईद थी यहाँ पे, लिटरली कोई मतलब लोग नहीं थे यहाँ पे, कोई रश नहीं था। जैसे पाकिस्तान में आपको पता है लोग क्या 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 करते हैं यार, कुछ भी नहीं था, फील भी नहीं हो रहा था यहाँ पे कोई ईद है। उसके बाद मैं घर आई, मैंने कॉल की, इन्हें रिक्वेस्ट की। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरा जो लास्ट कस्टमर है ना वो 1 o'clock तक है, तो आप ना तब आ जाइएगा। तो मैंने फिर अराउंड 1 o'clock सोचा मैं चली जाती हूँ। फिर मैं गई तो मेरी मदर नहीं गई मेरे साथ। उन्होंने कहा कि घर में और सामान चीज़ें वगैरह मैंने खाने की बनानी है क्योंकि कल ईद है, तो ऐसा करो तुम चले जाओ, मैं वापसी पे तुम्हें कोई ले आएगा। तो फिर मैं चली गई। तो उसके बाद यही वजह थी मैं क्यों इतनी लेट गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे ओवल शेप जो है नेल्स बने थे। तो अच्छा, मुझे ना कभी मैंने ये नेल्स कुछ मैंने कभी इस तरह ये कुछ चीज़ इतनी नोटिस नहीं की और ना बनाई। और ये मेरे पाँव से आप देख सकते हैं कितना डस्ट ये नीचे गिरा हुआ था, मतलब कितना गंद निकला था। तो खैर ये यहाँ पर ना वैक्स कर रही है, इनकी वैक्सिंग बहुत बहुत अच्छी है। मैंने इनसे पूछा भी था क्योंकि मैंने बहुत जगहों की वैक्सिंग ट्राई की है, करवाई भी है, ऐसा ऐसा रिज़ल्ट कोई नहीं देता। तो इन्होंने बताया कि जो हमारी ओनर है ना वो मंगवाती हैं तुर्की से, तो उनकी सिस्टर है वहाँ पे, वो मंगवाती हैं। तो इनकी वैक्सिंग बहुत अच्छी है वाकई। तो ये ख़ुद भी कह रही थी कि हाँ जी मैंने भी ट्राई किया, तो यही वाली ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मेरे पाँव पे ये निशान भी हैं। तो मेंशन तो नहीं करूँगी, मैंने जिस ब्रांड की जूती पहनी थी, तो ये पहली दफ़ा ही पहनने से ये मेरे इतने निशान आ गए थे।
तो इन्होंने खैर ऐसा सच कुछ किया नहीं ख़ास पेडिक्योर में भी या मैनिक्योर में, जैसे पाकिस्तान में मैंने ये देखा था कि वहाँ पे मसाज देते हैं आपके पाँव को, हाथों को। तो लेकिन ये था यहाँ पे ये फ़र्क था कि इन्होंने मसाज नहीं किया, लेकिन जो मेरे नेल्स थे ना वो इतने गंदे थे, क्योंकि मैं अगर उन्हें साफ़ भी करती तो कोई नीटनेस नहीं इतनी आती थी। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से नीट किया, क्लीन किया, डस्ट वगैरह रिमूव किया, क्योंकि मैं जॉगर्स वगैरह पहनती हूँ तो उसकी वजह से आई थिंक काफ़ी, जो आपको पता है, डस्ट वगैरह गंद होता है, तो वो इसलिए मेरे से तो बहुत मुश्किल से साफ़ हुआ था। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले एक फेस वॉश जो ग्रीन कलर का था वो मैंने आपको दिखाया, वो डाला, और लास्ट में इन्होंने स्क्रब किया, और वही जो बीच में क्लीन वगैरह किया वही सब किया था। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से साफ़ किया था, आप देख सकते हैं। और ये काफ़ी मतलब प्रोटेक्शन के साथ। अब मैं इस टाइम यहाँ पर कोई भी मतलब इनका कोई और कस्टमर बिल्कुल भी नहीं था। तो आई डोंट नो, ये इनका कोई रेड सा लिक्विड था, इन्होंने वो लगाया था मेरे पाँव पर, और उसके बाद ये जस्ट एक टोनर सा कुछ लगा दिया था, बस इतना कोई ऐसा किया नहीं था इन्होंने। तो ये मैं आपको थोड़ा सा विज़िट करवा रही हूँ। तो इस सैलून का नेम जो था ना वो मिरर था, तो इसलिए इस सैलून में ना सारी जगह मिरर्स ही मिरर्स थे। ये मैंने पिक्चर अपलोड की थी, उसके बाद जब मैंने अपलोड की उसके साथ ही मेरे दूसरे हाथ पे ना निशान पड़ गया इस कोन का, इसकी जो नोक थी ना उसका। तो ये ब्रांड कह सकते हैं, या उम्मे सैफ हैं जो ये मेहंदी बनाती हैं, ये अब्रॉड में, और ये पाकिस्तानी मेहंदी है, तो वो भी मैं ले आई थी अपने साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने इंस्टाग्राम पर पेज है उनका, डिज़ाइन चोरी करके अपने हाथों पे बना ली मेहंदी और लगा ली मतलब। अब मैं यहाँ पर ना आपको मैं फ़ोकस करके दिखा रही हूँ, आप देख सकते हैं मेरे पाँव कितने साफ़ है। मैं आपको, मुझे नहीं पता था कि इतने साफ़ होंगे, नहीं तो मैं आपको बिफ़ोर भी दिखाती, बहुत गंदे थे ये। तो इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया था, और ये नेल्स भी बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेरे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पाँव पर ना टैनिंग है, और वो भी आई थिंक काफ़ी साल पहले हुई थी, तो गई नहीं। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ ब्राउनीज़ की मैंने रेसिपी पहले भी अपलोड की हुई है। और ये मैं बटर, आई डोंट नो क्यों शौक़ से कट कर रही हूँ, बड़े उससे ना पता नहीं मज़ा आता है, इसलिए कट करी थी इसे। तो मैंने यहाँ पर ब्राउनी बनाए थे, आपको पता है ईद है, मम्मा ने वैसे खीर और बाकी सारी चीज़ें तो बनाई थी जो होती है ईद पे बनती हैं, तो लेकिन ये मैंने बना ली थी वैसे ही शौकिया। लास्ट टाइम ना हमने जब यहाँ पे कोविड से पहले ईद मनाते थे ना, तो ये होता था हम लोग ना हर ईद पे बाहर का खाना खाते थे, लाइक हम लोग चले गए पिज़्ज़ा हट, टेक्सास, और आइसक्रीम खाने। तो जब से ईद आई ना, हम लोग लास्ट ईयर जो था हमने घर में सारा बाहर से पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा मंगवा लिया, आइसक्रीम ये वो मंगवा लेते थे। जो बर्थडे भी की थी ना हमने, उसमें भी कुछ बाहर से इतना मंगवाया नहीं था, सिर्फ केक ही था, वरना हर दफ़ा हम लोग जो भी बाज़ार से मिलता है ना, जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जिंगर, हम मंगवाते थे जो हमें अच्छा लगता था। तो इस दफ़ा ना ये था कि हम लोग अभी बाहर मतलब पाकिस्तान से हैं, और ये बाहर का खा खा के थक गए थे, तो फिर हमने इसलिए घर का ही सामान बनाया था। तो यहाँ पर मैं आपको आसान तरीका बता रही हूँ कि ये आप कैसे कट कर सकते हैं ईज़िली, क्योंकि ना बटर पेपर था जो मुझसे कट नहीं होता था, मतलब जिस डिज़ाइन में चाहिए उस डिज़ाइन के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं छोटा बड़ा। तो ये मेरी ब्राउनीज़ बन गई थी। अच्छा, मेरी ना ब्राउनी यहाँ पे ना थोड़ा सा डिफरेंस आया था, वो भी बटर की वजह से। मुझे ऐसा लग रहा था इनका जो बटर है ना वो 200 ग्राम तो है, लेकिन वो थोड़ा कम है, आई डोंट नो वाई। मैंने इसकी रेसिपी अपलोड की है, अगर आपने बनानी हो तो आप बना सकते हैं। वो मैंने पाकिस्तान में बनाई थी। तो यहाँ पर अब मैं सोची थी मैं दूसरा बटर यूज़ करूँगी। तो वैसे ब्राउनी का टेस्ट सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, सब कुछ अच्छा था। तो यहाँ पर मैंने ये बिस्किट लिया है, आई डोंट नो ये किसका था, कि बहुत अच्छा है। अगर आप अब्रॉड में रहते हो और वाकई आप खाना चाहते हो ना चॉकलेट चिप जैसा बिस्किट, तो ये सेम उससे भी बहुत अच्छा है। तो ये मैंने आइसक्रीम ली थी, ये सोडिया की आई थिंक आइसक्रीम थे, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मतलब इसको ना जब मैं निकाल रही थी ना, तो जैसे कड़च कड़च टाइप की आवाज़ नहीं आती, मतलब क्रीमी नहीं थी ये। हम खाते रहते लेकिन कभी इतना नोटिस नहीं किया, लेकिन अब मुझे फील होता है ये क्रीमी नहीं है। तो आप किसी अच्छे ब्रांड की लीजिएगा आइसक्रीम।
ये तो चल ये भी जाती है अगर आप सस्ती उस पे जाएं, लेकिन क्रीमी वाली ज़्यादा अच्छी है। हम लोग ज़्यादा बास्किन रोबिन की यूज़ करते हैं ना, तो वो आदत पड़ी हुई है उस आइसक्रीम की। तो ये मेरी ब्राउनी रेडी है खाने के लिए अभी, आप देख सकते हैं। घर में तो खैर सबको बहुत पसंद आती है ये ब्राउनी, अच्छी भी बहुत बनती है। और मैंने इसकी वीडियो अपलोड की हुई है, देखनी है तो वहाँ पर जाएं, देखें, बनाएं, खाएं और दुआओं में मुझे याद रखें। अच्छा, आपसे फिर मुलाकात हुई। उम्मीद है मुझे कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, छोटा सा है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।